হতো। একটি সম্মানা কৃষি বিলের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ গর্জে ওঠো। একটি সম্মানা কৃষি বিলের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হও। শ্রমিক মারা মেহনতি মানুষ মারা সুপার বিলের हमारे अन्नदाताओं ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। मैं जा रही हूँ हरियाणा और वहाँ पर मैं किसानों का आंदोलन कवर करने के लिए जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि आप लोग सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत, रिया, दीपिका ये सब चीज़ें ही देखना पसंद कर रहे हैं। भारत ये पसंद कर रहा है, पर असली भारत आज सड़कों पर होने वाला है। असली भारत वो है जो आपका पेट भरता है और असली भारत वो है जो कि आज भारत को बंद करने का आह्वान कर रहा है। सड़क पर आकर देखना चाहता है कि आप में से कितने लोग हैं जो उनकी आवाज बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हरियाणा में हूँ, जिला जींद, तहसील नरवाना। और पीछे जो आप खेत देख रहे हैं इस गांव में, ये सब धान के खेत हैं। यहाँ जीरी बोलते हैं। वो फसल जो कि सरकार की एमएसपी पर निर्भर है और जिसके बारे में किसानों के मन में चिंता है। जगह से दिखाऊंगा कि किसानों का प्रोटेस्ट कैसे चल रहा है। उनके बीच जाएंगे, उनसे जुड़ेंगे। आप भी जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए जुड़ सकते हैं। अपने शहर में, अपने गांव में जहां भी हैं, बाहर आके किसानों के बारे में प्रोटेस्ट करना है। ये जो 3 कानून ला रही है सरकार, जो किसान राज को खत्म करके कंपनी राज लाने की शुरुआत कर रही है, उसके खिलाफ आप भी खड़े हो सकते हैं। और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे एंटी फार्मर बिल्स के हैशटैग से आप प्रोटेस्ट कीजिए, अपनी बात। जय हिंद साथियों, आज 25 सितंबर 2020 है। देश के हमारे करोड़ों अन्नदाता, करोड़ों किसान भारत बंद के ऐलान के साथ सड़कों पर हैं। क्यों मजबूर होना पड़ रहा है करोड़ों किसानों को भारत बंद का ऐलान करने के लिए? आई स्टैंड विद इंडियन फार्मर्स। मैं भारतीय किसानों के साथ खड़ी हूं। क्यों खड़ी हूं? क्यों भारत बंद का ऐलान किया जा रहा है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। सरकार 3 काले कानून, फार्मर्स बिल, किसानों के बिल लेकर आई है, जिसमें साफ एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है। उनकी मांग है कि इस कानून के अंदर
इस बात की गारंटी होनी चाहिए, लिखित में इस कानून में शामिल होना चाहिए कि किसानों को उनकी मेहनत का, उनकी मजदूरी का जो है पूरा मूल्य मिलेगा, एमएसपी मिलेगा। एक मांग ये है। दूसरी मांग है कि एपीएमसी और हमारी जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सरकारी मंडियों को कमजोर किया जा रहा है, खत्म करने का प्रयास इस कानून में है और पूरी तरह से किसानों को जो है पूंजीपतियों के जो है उस पर निर्भर बनाए जाने की कोशिश है, जबकि एपीएमसी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खत्म करने की बजाय और मंडियों को खोले जाने की जरूरत है ताकि किसानों के पास विकल्प रहे कि वो कहीं भी अपना जो है निजी या सरकारी मंडियों में आकर से बेच सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तीसरा है कि अगर किसान के साथ अन्याय होता तो किसान कोर्ट के जरिए नहीं जा सकता है। कोर्ट को, उन किसानों को लोकल जिला अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ेगा और वहां पर पूंजीपतियों को, कंपनियों को जो है, निजी कंपनियों को 60 दिन के अंदर अपील करने का अधिकार है, तो वहीं किसान को मात्र 30 दिन के अंदर अपील करनी पड़ेगी। वहां से बड़े वकील खड़े होंगे और यहां पर इनकी वकालत, किसानों की वकालत करने वाला कोई नहीं होगा। मैं आप सभी से कहूंगी, भारत के अन्नदाता सड़कों पर है, इनका साथ दीजिए। गांधीवादी तरीकों से बिना हिंसक हुए सत्ता को, तानाशाह सत्ता को मजबूर कर दीजिए पीछे हटने को उस कानून से, जो काला कानून है, जो किसानों के, करोड़ों किसानों, अन्नदाताओं के जो है ये खिलाफ कानून है। मैं उम्मीद करती हूं आप सब ऐसा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज पूरे देश में पेट में अंगारे लिए हुए किसान भारत बंद कर रहा है। किसान की रोजी रोटी छीनी जा रही है। खेत और खलिहान पर मोदी सरकार ने हमला बोला है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मोदी जी कस्में तो किसानों की खाते हैं, परंतु दोस्ती अपने पूंजीपति मित्रों से निभाते हैं। हरित क्रांति पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। आइए इकट्ठे होकर, संगठित होकर किसान और खेत मजदूर के साथ खड़े हो जाइए। 62 करोड़ देश के अन्नदाताओं और भाग्य विधाताओं की जिंदगी पर हमला बोला है। कांग्रेस और किसान इकट्ठे होकर ये संघर्ष करेंगे। हम ये कभी मंजूर नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पूंजीपतियों की ड्योढ़ी पर किसान और खेती को गिरवी रख दे। आइए, आह्वान है, मिलकर किसान के साथ संघर्ष करिए और भारत बंद से जुड़िए। नमस्कार, जय जवान, जय किसान।